डियर स्टूडेंट, कल जो हमने पढ़ा था क्लोजिंग एंट्रीज तक एंड किया था। आज नेक्स्ट जो है ना उसी ट्रायल बैलेंस से हम आगे चलेंगे। बैलेंस शीट के बाद आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले मैंने बिज़नेस नेम लिखा सनसेट रियल्टी, फिर बैलेंस शीट जिस डेट की है मार्च 31/19। एक साइड पर मैंने एसेट्स आगे लिखा डॉलर्स अमाउंट, लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। अब जब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस रीड आउट करवाया था तो उसमें मैंने लिखा था कि ये सबसे पहले जो आइटम आपके पास गिवन है ये बैलेंस शीट के आइटम हैं। कैश हमारा एसेट्स है, करंट एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स है। लैंड हमारा फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, लेकिन बिल्डिंग का कंट्रा एसेट्स मौजूद है। अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग हम बिल्डिंग से लेस कर देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा फिक्स्ड एसेट है, उसमें से हम अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट को लेस कर देंगे। ये हमारे टोटल एसेट्स बन जाएंगे। लायबिलिटी साइड पर फिर हमारा नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ओनर्स इक्विटी लिखेंगे। एलन नॉल्टन कैपिटल जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी थी, जिसके अंदर हम कैपिटल में नेट इनकम प्लस कर देते हैं और उसमें से ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं। ये था हमारा बैलेंस शीट। अब मैं ये बैलेंस शीट को पुट करता हूँ। ये जो एसेट लिखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, पहले करंट एसेट लिखेंगे फिर परमानेंट एसेट लिखेंगे। सबसे पहले एसेट्स में हमारे पास कैश गिवन है 6500। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 5000। इसके बाद हमारे पास परमानेंट एसेट में लैंड गिवन है 25000। इसके बाद हमारे पास गिवन है बिल्डिंग। इनर कॉलम में इसकी अमाउंट पुट करेंगे क्योंकि इसका कंट्रा एसेट्स मौजूद है। लेस कर देंगे अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन का फिगर आप लेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। ऑलरेडी उस पर 800 की डिप्रिसिएशन पहले है, 400 की दिस मंथ हुई है। टोटल मिलाकर जो अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग की है वो 1200 है। 1200 लेस कर लें, रिमेनिंग बैलेंस 70,800। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, इसको भी इनर कॉलम में पुट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट है हमारे पास 24,000। इसमें से लेस कर देंगे उसकी अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो ऑफिस इक्विपमेंट की हमारे पास मौजूद है वो है 1200। रिमेनिंग बैलेंस 22,800। इसमें एक हम मिस्टेक कर गए हैं। अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो बिल्डिंग की थी वो थी 600, मैंने यहाँ पे पुट कर दी है 1200। इसको ठीक कर ले तो इसका जो बैलेंस है बाकी बचा हमारे पास 71,400। ये हमारे पास टोटल एसेट्स हैं। इसके अलावा हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई एसेट्स मौजूद नहीं है। इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल एसेट्स। अब इसके बाद लायबिलिटी साइड पर आएंगे। सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज़ लिखते हैं। ऐसी लायबिलिटीज़ जो हमने एक साल के अंदर अदा करनी हो उसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। या ऐसी लायबिलिटीज़ जिनकी मियाद कम से कम जो है ना 1 साल या उससे कम हो, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर पेएबल्स लिखे जाते हैं। वो हमारे पास लायबिलिटीज़ में एक तो हमारे पास नोट्स पेएबल गिवन है। नोट्स पेएबल 81,000 है। इसके बाद हमारे पास अकाउंट्स पेएबल गिवन है। अकाउंट्स पेएबल 10,000 है। इसके बाद आप लिख लेंगे ओनर इक्विटी। कैपिटल हमारे पास एलन नॉल्टन कैपिटल जो था वो 37,800 था। इसमें हम प्लस कर देंगे नेट इनकम। जो बिजनेस से हमने प्रॉफिट अर्न किया था वो 3900 था। ये प्लस कर लें।
ये फिगर हमारे पास बन गया 41,700। इसमें से आप लेस कर देंगे जो ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉल की। ड्राइंग्स गिवन है 2000। वैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस इसको किया था। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर कैपिटल लिखते हैं, उसमें नेट इनकम को प्लस करते हैं और ड्राइंग्स को लेस करते हैं। बाकी जो हमारे पास फिगर है 39,700। अब इस साइड को भी टोटल कर लेंगे। टोटल लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, एसेट्स और दूसरी साइड पर लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। एसेट्स को प्लस करें 6500 प्लस 5000 प्लस 25,000 प्लस 71,400 प्लस 22,800। ये टोटल एसेट्स हमारे पास हैं 1,30,700, जबकि इसमें हम लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी का टोटल चेक करते हैं 81,000 प्लस 10,000 प्लस 39,700। कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक कर गए हैं 600। $6,500 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 22,800 31,700 माइनस 81,000 माइनस 10,000। जी दोनों साइड्स इक्वल हैं 1,30,700। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सारा काम जो था वो ठीक था। एसेट्स 1,30,700 के हैं, जिसमें एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन जो है, अगर लायबिलिटीज़ को हम अलहदा सम करें तो इसके अंदर 91,000 का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सटर्नल का है। बाकी जो ओनर्स का इन एसेट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो 39,700 का है। ये हमारा टॉपिक था कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद कल जो एक चीज़ मैंने कही थी कि आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होगा। आफ्टर क्लोजिंग जो ट्रायल बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट के आइटम का होगा कि जो आपके एसेट्स हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, लैंड, बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट, इनको हम डेबिट कर देंगे। और इसके साथ ही जो हमारे पास कंट्रा एसेट्स हैं, जो हमने बिल्डिंग से लेस किया, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगा, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा, और साथ ही लायबिलिटीज़ नोट पेबल क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा, एलन नॉल्टन कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। अब देखिएगा आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। जैसे जर्नल का फॉर्मेट है, इसमें आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें आप पुट करेंगे
वो बैलेंस शीट के आइटम होंगे। जो आपके एसेट्स हैं उनको डेबिट कर दें। कैश 6500, अकाउंट रिसीवेबल का फिगर है 5000, इसके बाद लैंड का फिगर है 25,000, इसके बाद बिल्डिंग का फिगर है, बिल्डिंग का फिगर कास्ट के साथ लिखेंगे। इस पे जो डिप्रिसिएशन अकोमोलेट हो चुकी है उसको हम क्रेडिट साइड पर लेकर जाएंगे। 72,000, ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी बिफोर अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन 24,000। अब इनमें हमने जो चीज़ें क्रेडिट करनी है, कंट्रा एसेट्स, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग 600, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट 1200, और लायबिलिटीज हमारे पास है नोट्स पेएबल 81,000, अकाउंट पेएबल 10,000, एलन नॉल्टन कैपिटल उसका जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो 39,700। ये हमारा क्या है, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। इन दोनों साइड को आप जमा भी कर सकते हैं, इनका टोटल कर लें तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। $600 + 1200 + 81,000 + 10,000 + 39,700, 1,32,500। इसकी डेबिट साइड भी बेटे यहीं बनेगी, 1,32,500। चेक कर लें। जी इक्वल हैं। ये हमारा आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हो गया। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा जब हमने अकाउंटिंग की क्लास शुरू की थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, जर्नल, डे बुक। जर्नल में रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को हमने अप्लाई किया। डेबिट क्रेडिट जहाँ पे हम लिखते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन हम क्या करते हैं, लेजर्स। नंबर 3 पे क्या था, समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के बाद मैंने आपको कहा था इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट के अंदर हम क्या चीज़ निकालते हैं कि बिजनेस का रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस की सूरत में इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। मालिक की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारा रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट है। समराइजिंग के बाद हम ये भी करते हैं कि अगर कोई एडजस्टमेंट एग्जिस्ट करती है तो हम एडजस्टमेंट साथ मिला लेते हैं, ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट। फिर एडजस्टमेंट के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या चीज़ बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के बाद हम क्या कर लेते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज के बाद हम कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के बाद हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद हम क्या कर लेते हैं, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये हमारा अकाउंटिंग का साइकिल है जिसको हम कहाँ से शुरू करते हैं, पहले जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद अगर कोई चीज़ मंथ के एंड में एडजस्ट करनी हो तो उसको हम क्या करते हैं, वो नीचे ट्रायल बैलेंस के बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको एडजस्टमेंट्स बोलते हैं।
जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो एडजस्टमेंट्स होंगे। एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिर हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट किसके लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए जो बिज़नेस की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ थी, ताकि रिजल्ट मालूम हो जाए कि इस बिज़नेस एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इनकम स्टेटमेंट के बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर मैंने समझाया था कि आप रेवेन्यू को अकाउंट को क्लोज करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करते हैं, नेट इनकम या नेट लॉस को क्लोज करते हैं, और चौथे नंबर पे आप ड्राइंग्स को क्लोज करते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, जो ओनर है उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो तब्दीली है, ऑलरेडी जो उसका कैपिटल मौजूद है उसमें नेट इनकम प्लस करते हैं। अगर एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर उसने इन्वेस्ट किया है तो उसको प्लस करते हैं, लेस उसमें से हम क्या कर लेते हैं, उसका पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, ड्रैंक्स जिसे बोलते हैं वो लेस कर लेते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि हमें जो है फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बिजनेस फाइंड हो जाए कि बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, कि बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, और बिजनेस के ऊपर डेट लायबिलिटीज़ कितनी है, और ओनर इक्विटी कितना है, यानी कि एक्सटर्नल क्लेम कितना है, ओनर्स क्लेम ऑन बिजनेस एसेट्स कितना है। टू शो दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस हम क्या चीज़ बना लेते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आइटम को उठाकर हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये हमारा जो है ना अकाउंटिंग का साइकिल है जो जर्नल से शुरू होगा, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के बाद क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज के बाद स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। कल बेटे जो हमारा लेक्चर होगा वो एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट के साथ फिर मैं उसकी पुटिंग सिखाऊंगा, और उसके साथ ही हमारा जो है ना क्या होगा, वर्कशीट होगा। इनफॉर्मल वर्क जो अकाउंटेंट का होता है किसी चीज़ को नीट करने से पहले वो इनफॉर्मल वर्क कर लेता है। 10 कॉलम वर्कशीट जो है ना हमारा सिलेबस का हिस्सा है, उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट भी आएगी, बैलेंस शीट भी आएगा, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, और इनका रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू।